नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश सरकार कर्मचारियों के पदोन्नत के मामले में अपने ही बुने जाल में उलझ गई है। हम यह बात इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने बड़े ज़ोर शोर से नियम बनाया, लेकिन नियम वही थे जो 2002 के नियम थे, जो 2016 में हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिए थे। अब सरकार से न उगलते बन रहा न निगलते बन रहा। कल एक बार फिर चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश की कोर्ट में सुनवाई है। मेरी जानकारी के अनुसार कल सुबह 11:30 बजे यह मामला लिस्टेड है कि सुनवाई होगी। अब सुनवाई होगी, फैसला होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन कल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में 11:30 बजे का टाइम दिया गया इसकी सुनवाई के लिए। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी वहाँ पहुँच गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता लोग भी वहाँ पहुँच गए हैं और सरकार का प्रयास है कल इस मामले में हाई कोर्ट से कुछ न कुछ डिसीजन हो जाए। सरकार प्रयास कर रही कि हमें अनुमति मिल जाए पदोन्नत की। पदोन्नत सरकार सशर्त पदोन्नत मांगी है सरकार ने कि अगर इसके निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई निर्णय होता है निश्चित रूप से उसका पालन किया जाएगा, कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाएगा कि नहीं, ये बड़ा मामला है। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को पदोन्नत भी देना चाह रही, सुप्रीम कोर्ट के नियम का पालन भी नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट के नियम का अगर पालन किया जाता है तो कर्मचारियों को पदोन्नत करना पड़ेगा। सरकार किसी अधिकारी कर्मचारी को नाराज़ नहीं करना चाहती, इस कारण मामला लटका हुआ है। तो जो सरकार ने 2025 में नियम बनाए थे वो नियम ही उलझ के रह गए हैं। वास्तव में 2016 में जब हाई कोर्ट ने जो 2002 में पदोन्नत नियम बना था, जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए प्रावधान किए गए थे कि पदोन्नति में आरक्षण 2002 से पहले कभी नहीं था। दिग्विजय सिंह सरकार ने अपनी राजनीति के लिए, मतलब वोट बैंक की राजनीति के लिए 2002 में जो अनुसूचित जात जनजाति वर्ग के पदोन्नति का नियम बनाया था, उससे जो स्थिति बनी थी उसके कारण आज मध्य प्रदेश की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि देखिए कई विभागों में अधिकारी बचे नहीं हैं, सब कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। जो जितने वर्ष डिपार्टमेंट हैं, अपन पीएचई की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, इरिगेशन की बात करें और आरडीसी की बात करें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की बात करें, सब जगह अधिकारी कर्मचारी है ही नहीं। कर्मचारी या तो ई के पास सी का प्रभार है या सी के पास ईएनसी का प्रभार है, क्योंकि कर्मचारियों को पदोन्नत ही नहीं हो रही। अब पदोन्नत नहीं हो रही तो कर्मचारी को काम में मन भी नहीं लग रहा, और जो इतनी ख़राब हालत है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार का 2002 का नियम है, जिसे 2016 में हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, लेकिन वोट की राजनीति के लिए सरकार ने उस नियम को लागू नहीं किया। हाई कोर्ट का जो निर्देश है उसमें अंत में लिखा हुआ है कि पदोन्नति में कोई रोक नहीं है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उस नियम का कोई सरकार पालन नहीं करना चाहती। शिवराज सिंह जी 2016 से लेकर मुख्यमंत्री 2018 रहे, फिर उसका 1.5 साल बाद फिर बन गए, लेकिन इस ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया और न कमलनाथ सरकार ने ध्यान दिया। सबका इस बात का ध्यान था कि पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए, मतलब राजनीति ज़्यादा जरूरी है, कर्मचारियों का हित जरूरी नहीं है। कई विभागों में उठा के देख लीजिए सामान्य वर्ग की क्या स्थिति है, वहाँ चाहे सामान्य वर्ग के हो, पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी है ही नहीं है। कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो उनके लिए इतने बड़े नियम बना दिए गए ऐसे कि अगर उनका रिकॉर्ड भी कुछ गड़बड़ है तब भी उनको पदोन्नति दे दी गई। तो जो काम प्रभावित हो रहा सबसे बड़ा कारण है कि बताइए, जो आदमी एक सब इंजीनियर में भर्ती हुआ था या आरक्षक में भर्ती हुआ था, वो आरक्षक ही है, और उसके साथ का यदि कोई रिजर्व वर्ग का कर्मचारी है तो अगर सब इंजीनियर भर्ती हुआ था चीफ इंजीनियर हो गया है, अधीक्षण यंत्री हो गया है, और अगर आरक्षक हुआ तो सब इंस्पेक्टर हो गया। लेकिन जो सामान्य वर्ग का है आदमी वो आज आरक्षक ही है। क्या यह उचित है? क्या यही है सबका समानता का अधिकार? भाई एक बार आपने पदोन्नत में आरक्षण की बात ख़त्म कर दी तो फिर आखिर दोबारा उसको लाने की ज़रूरत क्या थी? अगर हाई कोर्ट के निर्देश, आप और सब कामों में इतना पैसा खर्च नहीं करते जितना पदोन्नति में आरक्षण बना रहे इसको रोकने पर सरकारों ने कम से कम 50 करोड़ से ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च कर दिया हो, बड़े बड़े वकीलों को लाया। लेकिन एक नियम होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी सरकार राजनीति के लिए न कर्मचारियों को पदोन्नत दे रही और सरकार चाह भी रही है कि पदोन्नति में आरक्षण बना रहे। आप अगर पदोन्नति में जो
मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 में नियम बनाया, इतनी मेहनत के बाद अधिकारियों ने उसको बनाया है। उस नियम में भी वही चीज़ है जिसको 2002 का नियम था 2016 में निरस्त कर दिया गया। केवल उसमें एक दो चीज़ें ऐसी जोड़ दी गई हैं, उससे किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए देखिए कई विभाग ऐसे हैं जहाँ की सामान्य वर्ग के अधिकारी किसी भी HOD है ही नहीं, सब रिजर्व वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हो गए हैं। हालांकि कर्मचारियों में आपस में कभी मतभेद नहीं, हमारा भी किसी वर्ग विशेष से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो नियम है उसका पालन होना चाहिए। केवल कुछ लोगों को, कुछ वर्ग के को खुश करने के लिए सरकार नियमों में बदलाव करे और उनके लिए सरकार करोड़ों रुपए कोर्ट में खर्च करें, क्या यह उचित है? सरकार के लिए सब अधिकारी कर्मचारी बराबर हैं, क्योंकि भाजपा का नारा ही है सबका साथ और सबका विकास। क्या ये सबका साथ सबका विकास है कि किसी को आप पदोन्नति के लिए, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ भी कर रहे? एक वर्ग ऐसा है जो कि लगातार पीछे चला जाता रहा। आखिर आपको वोट तो सब देते हैं, एक ही वोट, एक कर्मचारी का एक ही वोट होता है ना, चाहे किसी भी वर्ग समाज का हो। तो सरकार इसमें समानता का भाव क्यों नहीं लाती? मैं तो कहूँगा सरकार को इसमें बड़ा दिल करना चाहिए और सबको पदोन्नति देनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि किसी वर्ग से कोई ही आप पदोन्नति दे। अब वोट ये, लेकिन वोट की राजनीति है। लेकिन मैं फिर बता दूँ कि केवल अगर सोचो कि कर्मचारियों को पदोन्नति दे देंगे या कर्मचारियों को नहीं देंगे, तो इससे अगर हम अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या आपको उसका वोट नहीं मिलेगा सब समाज का? ऐसा नहीं होता है। सब आदमी समान है, सबको समानता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी जातिवादी राजनीति करता है वो बहुत दिन सफल नहीं हो सकता है। जातिवादी राजनीति में व्यक्तिगत किसी को, एक आध आदमी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आम जनता को इससे फ़ायदा नहीं होता। तो मैं तो कहूँगा कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जिस तरह मैं कहता हूँ गस्टर अधिकारियों के लिए है ना, सबको लगातार पदोन्नति देते जाओ, वेतन बढ़ा पदोन्नति देते जाओ। क्या ज़रूरत है कि हम इतना करते हैं, इतने पद इसमें खाली हैं, इतने पद इसमें खाली, इसमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन कल 11:30 बजे एक बार फिर कोर्ट पर सबकी निगाहें रहेंगी कि क्या फैसला आता है। और अगर फैसला मान लीजिए फिर कोर्ट टल जाता है तो मान के चलिए कि कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता ही पूरी तरह से बंद हो गया है। अब देखिए, जब से सरकार का नियम आया, पहले फिर भी लोगों को वरिष्ठ पद नाम दे दिया जाता था और लोगों को पदोन्नति का थोड़ा लगता था कि हाँ पदोन्नति मिल गई, भले पूरी सही नहीं होती थी लेकिन लाभ मिल जाता था। लोगों को भी लगता था थोड़ा, अगर कोई सब इंजीनियर है तो असिस्टेंट इंजीनियर को मिल जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मिल जाता था, कोई थानेदार है तो TI बन जाता, TI है तो DSP से एडिशन, ये इस तरह का मिल जाता था। लोगों को थोड़ा अच्छा, लेकिन पिछले 3 माह से ये भी सब कुछ बंद है। कल के फैसले पर सबकी निगाहें, देखिए फैसला क्या होता है। आपको मैं इस बारे में आपकी राय जानना चाहूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या पदोन्नति में आरक्षण उचित है। यदि हाँ तो आप उसमें हाँ लिखें, नहीं तो नहीं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए और आपके पास भी यदि कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।